हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, ये हमने गुड़हल की पत्तियाँ ली हैं और कुछ मेथी के दाने लिए हैं और थोड़े से हमने चावल लिए हैं। तो इनको हमने भिगो दिया है और बस इसमें हम और भी सामान ऐड करने वाले हैं और हमें इन्हें मिक्सी में पीसना है और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। तो इसमें हमने कुछ घृत कुमारी भी ऐड किया है, यानी कि जिसे एलोवेरा कहते हैं। तो इसे हम हिंदी में ग्वार पाठा भी कहते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा काट करके भिगो दिया है। जो इसका पानी निकलेगा इसे भी हमें नहीं लेना है, इसे हम पानी को फेंक देते हैं। तो जो इसका पीला पीला पदार्थ निकलता है वो धुल जाएगा और इसे हमने इसी में ऐड कर दिया है और इसे हमें इसके साथ ही पीसना है। और इसमें हम एक रीठा भी डाल देते हैं और हमने ये थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक हम रीठा भी ऐड कर रहे हैं। बस इन्हें हमें भिगो देना है और भिगोने के बाद इन्हें हमें एक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाने के बाद हमें अपने बालों में लगाना है। या तो इसे रात भर के लिए बालों में लगाएं या फिर आप 2-3 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं और उसके बाद अपने बालों को धोएं तो आपके बाल सिल्की और एकदम काले हो जाएंगे और ये झड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं और बालों में ग्लो आ जाएगा। ये अब बारी आती है इसके मांड की। जो इसका पानी निकला है इसे फ्रेंड बिल्कुल ना फेंके, इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो इस पानी को ठंडा करने के बाद अपने किसी पास में गाय भैंस को डाल दें या आपके घर हो तो उन्हें डाल दें, इससे दूध बढ़ जाता है। तो इस पानी से आप कपड़े में कलफ भी लगा सकते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं कलफ वाले, तो इनसे कलफ लगाया जाता है। तो मैं अभी एक छोटे से कपड़े में आपको कलफ लगा कर दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से कपड़े में लगाना है। सबसे पहले तो कपड़े को उसमें डुबो देना है और 2-3 मिनट के लिए उसमें रख देना है और उसके बाद उसे निकाल करके बिना निचोड़े इसी तरीके से सुखा देना है। तो कपड़े में कलफ लग जाता है। तो इस तरह से इस मांड का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी नाली में ना फेंकें। ट्रिक आती है हमारी। तो हम सादा पानी ले लेते हैं और सादे पानी में हमें डालना है बहुत थोड़ा सा चावल का मांड। तो इस पानी को हम जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ में डाल दें तो उनकी जड़ मोटी हो जाएगी और उन्हें बहुत ही एनर्जी मिलेगी। तो जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ में तो अवश्य ही डालें। तो उसके लिए काट लेते हैं गोला। तो आप देख सकते हैं गोले को मैंने जो आलू छीलने वाला चाकू होता है उस तरह से इसे चिप्स निकाले हैं और बस इस गोले को मैं खीर में डाल देती हूँ, क्योंकि ये अभी आधी बनी थी उसमें डाल दिया मैंने और अब मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। तो इस तरीके से हमारा जो खीर है वो तैयार हो गई है। अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तकिया होता है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उसे हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जब हम तेल वगैरह अपने सिर में लगा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा और हमें तकिया भी लगाना होता है। तो हमारे घर में जो खाली टी शर्ट है या खाली टॉप है ये पड़े रहते हैं, तो आप इसको तकिए पर चढ़ा सकते हैं। तो जो अगला वाला हिस्सा है या तो उसे मशीन से सिल करके काट के फेंक सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकती हैं और इस तरह से जो आपका नीचे वाला जो तकिए का कवर है वो बच जाएगा और ऊपर वाला ही गंदा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आप इनका पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपके जो टॉप वगैरह बेकार पड़े रहते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी तवे को लेकर। ये जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो क्या होता है आजकल नमी के कारण इस पर जंग लग जाता है और जब हम इस पर रोटी डालने वाले होते हैं तो उस जंग को देखकर हमें लगता है कि हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे जंग ना लगे। तो हमें तवा मांजने के बाद, सुखाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो तवा है उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या भगोना होता है उस पर भी थोड़ा ऑयल हमें लगा देना है कि क्या होता है इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाने से आ जाते हैं। अब ये जो अगली ट्रिक है ये खाली बोट को लेकर है। तो जब खाली बोट होती है हमारी, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें और इन पर आप अपने नाइफ़ और चलनी वगैरह इस तरह के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं
और इस तरह से ये ऑयलिंग करने का ब्रश है, ये भी इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बोट हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी और छोटा किचन में भी आप मैनेज कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी चीज़ होती है, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने भिंडियों को धोकर पेपर पर फैलाकर पंखे में सुखा लिया है और ये मिर्ची मैं अलग कर देती हूँ। मैंने इन्हें भी धोकर अच्छे से रखा है। अब ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। तो बस जब समय हो आप भिंडी को काट कर रख लीजिएगा और जब सुबह की हमें समय कम मिलता है तो उस समय हम इन्हें काट नहीं पाते हैं और ये कटे कटाई सब्ज़ी हमें तैयार मिलती है, तो हमारे समय की बचत होती है और हम जल्दी से सब्ज़ी बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने खाली टाइम में भिंडियों को काट कर रखा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी रख सकते हैं और जब सुबह आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तैयार मिलेगी, तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपना काम समय से कर पाएंगी, क्योंकि कभी कोई ऑफिस जाता है या कुछ जल्दी होती है तो इस तरह से कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मेरी चाय बनाते समय अच्छी तरह से जल गई है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको मैं एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आसानी से मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इसमें डाला है नमक और खाने वाला सोडा जो घर में अवेलेबल रहता है, और इसमें डालूंगी मैं विनेगर। तो इसमें मुझे विनेगर डालना है। इसका जो तीनों चीज़ों का जो रिएक्शन होता है तो फ्रेंड्स ये हमारी जो चायदानी के अंदर जमी हुई चाय है जली हुई, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो आप देखते जाइएगा, मैंने जो लोहे वाला स्पून होता है वो लिया है और कितनी ही सावधानी से ये हटता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो विनेगर और खाने वाला सोडा और नमक डाल करके इसका ऐसा रिएक्शन होता है कि मिनटों में हमारी चायदानी साफ़ हो जाती है और ये चाय जलकर अच्छी तरह से इसमें चिपक गई थी, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है और कुछ साफ़ हो गया है, तो मैं फिर से अब इसमें डिश वॉश लगा करके थोड़ा सा स्क्रबर से रगड़ देती हूँ और ये चायदानी हमारी बिल्कुल चांदी की तरह साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने डिश वॉश लगा करके फिर से इसे थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है। तो बस इस तरीके से मैं अपनी चायदानी को साफ़ कर पाई हूँ और ये घंटों का काम मिनटों में मेरा हो गया है। तो इस तरह से ये जो तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इससे हमारी जली हुई जो बर्तन होता है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम भिंडी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है या फिर भिंडी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है जिससे हमारी भिंडी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके, तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है, तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है, हमें गैस नहीं चलाना है। और जो इसकी गर्माहट है उसी से भिंडी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो भिंडी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो भिंडी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो आप इस तरीके से अपनी भिंडियों को अच्छे से कर सकती हैं, काम ले सकती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इन सारी ट्रिकों में कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, और आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करे तो कितना अच्छा होता है। तो जय माता दी की दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।